हाँ। ये मामला पानी में तो ये हेलो माय टू फैमिली अवनीश मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह ना हम काम वगैरह किए, इसके बाद फूल तोड़ने चले आए थे। तो फूल जो हमारे पास ये वाला इस समय कुछ ज़्यादा खिल रहा है, पर देवी माँ का फूल नहीं था हमारे यहाँ घर में। तो यहाँ बगल में आंटी जी का घर है, तो उनके यहाँ से मंगवा लेते हैं देवी माँ का फूल। और पिंक वाला तो हमारे यहाँ खिल जाता है। अगली नवरात्र में फूल अच्छा खिलता था, अपने घर में ही खिल जाते थे 4-4 ठो। लेकिन इस बार पता नहीं, लगता है पौधों को हम केयर ही नहीं किए इस समय, तो नहीं निकल रहे हैं फूल। पीला वाला भी कुछ निकल रहे हैं, कुछ सूख गए हैं। तो बगल से मंगवा लेते हैं। नमो को सुबह सुबह भेज देते हैं, तो उठता है तो पहले जाता है तो फूल लेकर के आ जाते हैं नमो। और चलिए हम पूजा नहाने जाएंगे, इसके बाद फिर पूजा प्रतिष्ठा होगी हमारी। तो पोछा हर रूमों के तो हो जाता है, लेकिन भगवान वाले रूम में ना हम नहाने के बाद ही करते हैं कि यहाँ टेबल के नीचे छुएं कैसे। वैसे भी ना जब हम एक बार पूजा करके उठ जाते हैं यहाँ से, चौकी के भगवान के स्थान से आसन छोड़ करके, फिर इसके बाद अगर हम जूठा वगैरह किचन में छू दिए, खाना बच्चों को दे दिए, तो फिर हम ये चौकी माता जी की नहीं छूते, स्पर्श नहीं करते। क्योंकि अखंड ज्योति की महिमा ही एक अलग है। अगर आप अखंड ज्योति जलाओ तो उसका हर चीज़ का नियम करो, और नहीं तो फिर जलाओ ही नहीं। तो ये नहाने के बाद पोछा अलग रखते हैं। मंदिर वाला पोछा भी मेरा अलग रहता है और हर रूमों का अलग रहता है। तो ये एक नया कपड़ा ही हम रखे थे, काटन का रख बचा था, तो इससे पोछा हम लगा लेते हैं। पूरे कोने कोने में इसकी सफाई कर देंगे। इसके बाद फिर पूजा प्रतिष्ठा हम स्टार्ट करेंगे। तो बाहर आते हैं, पहले सबसे पहले पूजा हम बाहर की करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, शंकर जी को नहलाएंगे। यहाँ तुलसी और विष्णु भगवान जो केला का पेड़ लगाए हैं यहाँ पर पहले पूजा कर लेते हैं, इसके बाद ही अंदर जाते हैं। तो बताए थे ना कि आपको कि इस समय मेरी तुलसी सूख रही हैं, तो बहुत छोटी सी हैं। और भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता हम मंदिर से मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर शंकर भगवान को और कान्हा जी को, और जो वो रुद्राक्ष के भोलेनाथ है, उनको सबको स्नान करा देते हैं। और शालिग्राम को। अब पर क्या है ना कि माता जी को हम डेली उठाते नहीं हैं। एक बार क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा ना कराने के बाद जिस दिन फर्स्ट दिन नवरात्र का फर्स्ट दिन अगर बैठा देंगे, तो फिर दोबारा नहीं उठाते माता जी को। ऐसे फूल से पुष्प से सिंचित करते हैं। ये नहीं कि डेली हम नहलाएँ, कि डेली व्रत बदले। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रों में डेली माता जी को आसन वहाँ से नहीं हिलाना चाहिए, इसलिए हम नहीं हिलाते। और पंडित जी भी बताए थे कि अगर नवरात्र में 9 दिन की माता की आप पूजा कर रहे हैं, तो एक बार माँ को स्नान कराने के बाद और वहाँ पर आसन पर बैठा दीजिए, फिर पुष्प से ही सिंचित करिए, वहाँ से आसन से मत हिलाइए। पर बहुत लोग हम देखते हैं यूट्यूब में करते होंगे, करते भी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सबका नियम देखिए, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो इधर कान्हा जी को हम बढ़िया पोंछ करके और थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा करके इनको वस्त्र पहना देते हैं। और इनके पास वस्त्र भी बहुत हैं, 2 ठो तो बहन ये सुनीता भी जी थी जो पहना रहे हैं। तो लेकिन हम भी बहुत सारा वस्त्र इनके लिए बनाए हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सा पहना है कौन सा नहीं। फिर इसके बाद ये पोंछने वाला कपड़ा जो होगा, तो माता जी की सब मूर्तियों को गीला करके कपड़ा थोड़ा सा, और ये सबकी फ़ोटो को पोंछ देते हैं। और इसके बाद पुष्प से सबको सिंचित कर देते हैं। ओम माँ भगवती दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुतस्तुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम माँ जगद्जननी जगदम्बिकाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम
देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते विद्या रूपस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी। फिर माता को स्नान कराने के बाद जौ जो बोए थे तो उसको हल्दी डाल करके सिंच देंगे, सिंचित कर देते हैं। पर हल्दी डाल करके सिंचित करिए। तो फिर इसके बाद सिंचित करेंगे। और अभी निकले तो नहीं थे जिस दिन हम इस सींच रहे थे, लेकिन जिस दिन एडिटिंग कर रहे हैं उस दिन ये जौ हमारे छोटे छोटे निकल आए हैं। फिर पंचामृत से सिंचित कर दे देंगे। जौ को भी ऐसे थोड़ा सा स्नान करना हिला देंगे पंचामृत से। माता जी को भी कलश देवता अखंड ज्योति नवग्रह जितने भी देवता है। और इधर अक्षत चढ़ा देते हैं। अक्षत में क्या है ना जी, एक डिब्बी में हम अक्षत रखते हैं, उसमें एक कपूर डाल देते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है जब अक्षत भगवान को चढ़ाते हैं तो। और इधर रेड फूल लगा दिए। बताए थे ना कि मेरे यहाँ फूल नहीं है तो जाते हैं नमक तो 7-8 फूल 5-6 किसी दिन पा जाते हैं तो लेके आ जाते हैं। इधर देखिए मेरी माता रानी बिल्कुल मुस्कुरा रही हैं, बैठी हैं। पर एक चीज़ माता जी के हम लिए नहीं मंगा पाए, काजल। आज नम्मू को भेजेंगे तो काजल जा कर के लाएंगे तो काजल भी लगाएंगे तो और ही बिल्कुल खूबसूरत लगने लगती हैं। इधर सबको पुष्प वगैरह चढ़ा देते हैं। और हाँ, हम व्रत नहीं रखते, 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं। व्रत हम 3 दिन वाला रखेंगे। पहला फर्स्ट दिन नवरात्र का, फिर पंचमी जिस दिन एडिटिंग कर रहे हैं आज मेरा व्रत ही है, और फिर इसके बाद अष्टमी को, फिर इसके बाद कन्या खिलाएंगे। तो इधर माँ का भोग प्रसाद नहीं कर पाते हैं, काम ज़्यादा हो जा पाता है ना, तो 9 दिन व्रत कभी नहीं किए, पहले से भी नहीं करते थे तो आज भी नहीं कर पाते। इधर माता का भोग वगैरह चढ़ गया है तो भोग में बतासे, चुहाड़े, लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ाइए। माँ को बतासा बहुत प्रिय है। फिर आज दूसरा दिन था सोमवार तो आज माँ को घी का भोग भी लगता, लेकिन शाम को चढ़ाएंगे घी। और इधर फिर भोग लगाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने के बाद फिर जो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो पहले इसको हम कवच पढ़ेंगे। और पाठ आरंभ करने से पहले कवच पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पाठ जहाँ से अध्याय समाप्त हुआ होगा उसके आगे से फिर पाठ आरंभ कर देंगे। लेकिन कवच पढ़ने से पहले आरती, हवन और फिर आरती होगी माता इस दुर्गा सरस्वती पुस्तक की। इसके बाद फिर पाठ होगा। आरती करने के बाद फिर अध्याय पाठ आरंभ करेंगे और फिर एक बार दोबारा फिर से आरती होती है। श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावते, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको। तो पूजा वगैरह हम करके आ चुके हैं। शाम का रूटीन आज का दे रहे हैं। इस समय हम ज़्यादा पूजा में पाठ वगैरह हमारे चलते हैं नवरात्रि में, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं। तो रोटी तो बेटू बना ली है, टेढ़ी मेढ़ी जैसे उनसे बना है। तो अब सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। बेटू तो अब सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाएंगे सूखी आलू टमाटर की। आज ये लोग बोले थे कि आलू टमाटर सब्जी बना दे, तो थोड़ा साबुत धनिया डाल देते हैं खड़ी, और क्या तेज पत्ता, क्या है कि लहसुन प्याज तो पड़ेगी नहीं। 9 दिन तो सब्जी वगैरह में नहीं डालते हैं हम ना, तो खाते ही हैं, अचार वगैरह कुछ नहीं खाते। तो हमारी पिछली वीडियो में 2 लोग कमेंट किए थे जिसमें हम साफ़ सफाई कर रहे थे नवरात्रि की में, तो बोले थे कि गला ख़राब रहता है तो
बृहस्पति पटेल उनकी आईडी है। तो वो कमेंट करते कि सरसों को तेल गरम करके गुनगुना करके और गले में लगा लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। और एक लोग किए थे मिथुन रावत करके, तो वो बोलते काली मिर्च का पाउडर का सेवन करिए तो उससे भी गला ठीक होगा। तो दोनों लोगों का उपाय अच्छा है। लगाते हैं हम सरसों का तेल गले में जब शाम को सोने लगते हैं तो हल्का गुनगुना करके। काली मिर्च का पाउडर तो हम हमेशा सब्जियों में भी यूज करते रहते हैं, लेकिन इस समय गर्मी है तो ज़्यादा काली मिर्च का सेवन करेंगे तो फिर वो भी नुकसान करेगी। तो दोनों लोगों का उपाय करेंगे ज़रूर। और गला हमारा वैसे भी हमको धूल से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है। ज़्यादा धूल वाला काम वगैरह जब करेंगे तो हमको गले में ऐसी ही प्रॉब्लम हो ही जाती है। और फिर इधर देखिए क्या हो रहा है, खाना हमारा बन चुका है। तो रोटी दिखा रहे थे ना, आज बेटू रोटी बनाई थी। हमारे पाठ चल रहा था शाम को, तो बोली मम्मी रोटी बना लेते हैं। बोले हाँ थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। तो वो रोटी बनाई और हम आकर के सब्ज़ी बनाए थे। तो अब खाना लगा देते हैं। और इस समय तो लहसुन प्याज वगैरह तो थाली में लगेगी नहीं, तो बस सिंपल खाना ही बोले थे। और रात का काम ना इस समय नवरात्रि है तो करना ही पड़ता है। वैसे तो हम जल्दी नहीं कर पाते हैं दुकान से जब आते हैं तो, लेकिन अब जब रात वाला काम हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है कि सुबह उठो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर पाओ। लेकिन जल्दी हम बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते, पर नवरात्रि के चलते इस समय करना ही पड़ रहा है। तो इधर हम बर्तन वगैरह भी सब क्लीन कर लेते हैं और पोछा बस सुबह लगाएंगे। किचन बस साफ़ कर लेते हैं, पोछा सुबह ही करते हैं। पोछा वाला काम रात को पोंछा लगाने में टाइम भी लगता है, फिर सुबह बच्चे जब उठते हैं तो इधर उधर करने लगते हैं तो ख़राब भी हो जाता है, इसलिए सुबह ही करते हैं पोंछा वाला काम। इधर सब बर्तन सेट कर देते हैं और फिर इसके बाद गैस पोंछेंगे चूल्हा। तो देखिए इस समय ना हम ये तांबे वाले जग में पानी रखते हैं। बाहर से तो ये स्टील है लेकिन अंदर से ये तांबा है, तो इसमें रखते हैं पानी। ये पीते हैं, इनको गैस की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है ना तो इसको पीते हैं। ऐसे हम वो रख देते हैं एक आंवला फुला करके। तो जो ये तांबे वाला जग में पानी रखो तो बहुत अच्छा होता है। तांबे का जल पीने से गैस की प्रॉब्लम भी अच्छी होती है, वैसे भी पेट के लिए अच्छा होता है। इधर आंवला भी हम भिगो दे रहे हैं 2 ठो। और इसका फिर आंवला जब फूल जाएगा सुबह तो इसको बिल्कुल इसका रस निकाल करके और बिल्कुल वैसे भी पानी इसका ब्लैक हो जाता है जब इसे भीग जाता है तो। और उसका गूदा पूरा निकाल करके फिर छान के हम दे देते हैं पानी। तो ये भी पी लेते हैं, हम भी एक गिलास पी लेते हैं। और इधर भगवान का प्रसाद रखा था मखाना वगैरह, तो जब हम शाम को सोने लगते हैं तो जो दूध बचता है खाने के बाद सबको, तो हम खाते तो नहीं है रोटी वगैरह में दूध, तो दही जमा देंगे इधर और पंचामृत के लिए सुबह हो जाएगा। और जो बचेगा दूध थोड़ा सा तो उसमें मखाना उबाल करके हम डेली ही पीते हैं शाम को। पहले बेटू को देते हैं, जो बेटू से बचता है तो फिर थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं। तो ये वाला शाम का जितना है ना, आज तो शाम को आपको दे रहे हैं ये चीज़। अब फिर इधर हमको भी चना मूंग भी भिगोना है, भिगो के उसको भी रखना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं सोने के टाइम 11 साढ़े 11, जिस दिन एडिटिंग करने लगते हैं तो फिर 12। इससे पहले तो हम किसी दिन नहीं सो पाते हैं। तो ये जो दूध मखाना हम पीते हैं तो इसमें बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों के लिए भी बहुत मजबूत होता है। तो ये एक मुट्ठी मखाना दूध में उबाल करके और उसको रख देते। जैसे ही एक बॉयल आने लगेगा तो इसको बंद कर देंगे, दूध उधर रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का ही ठंडा होगा तो फिर चाय जैसे फूंक के इसको पी लेते हैं। और इधर हम चना भिगो देते हैं, 1 मुट्ठी चना और 2 से 3 मुट्ठी चना और 1-2 मुट्ठी मूंग और मूंगफली, ये भिगो देते हैं। शाम वाला ये रूटीन है। तो इधर मूंगफली भी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि इसमें हम नाश्ता नहीं बना पाते हैं। सुबह ही पाठ वगैरह चलते हैं तो उसमें टाइम लगते हैं। और इधर हम अपना दूध ले लेते हैं, जो दूध हम अपना हल्का ठंडा हो गया था। और फिर इसके बाद सोने से पहले ये
सोने से पहले ये नाइट क्रीम आपको दिखाए थे ना कि हम लोटस की नाइट क्रीम लगाते हैं, अच्छी होती है क्योंकि हमको दिन में क्रीम मतलब सूट ही नहीं करती। फेयर लवली लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो इसलिए रात वाली ही क्रीम ले लगाते हैं। नाइट क्रीम अच्छी होती है लोटस की। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात भी काफ़ी हो रही है, तो गुड नाइट, राधे राधे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।